आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है। वो है तृष्णा यानी इच्छा। बुद्ध ने कहा था, सब्बेसम धम्मानम निब्बानम परमम सुखम, अर्थात सभी धर्मों में निर्वाण ही परम सुख है। लेकिन इस निर्वाण की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है जब तक हम तृष्णा को नहीं पहचानते और नहीं छोड़ते। भगवान तथागत ने कहा था कि दुख का कारण अविद्या है और अविद्या से ही इच्छा की उत्पत्ति होती है। और इच्छा केवल एक नहीं होती बल्कि उसके 3 रूप होते हैं और उन्हीं 3 रूपों से जन्म लेता है मनुष्य का दुख, उसका मोह और जन्म का चक्रव्यूह। उन 3 इच्छाओं का नाम है काम तन्हा, भव तन्हा और विभव तन्हा। आइए हम इन तीनों इच्छाओं को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहली इच्छा है काम तन्हा, अर्थात इंद्रिय सुखों की प्यास। ये इच्छा का पहला प्रकार है जिसमें मनुष्य इंद्रिय सुखों की कामना करता है। उदाहरण, जैसे एक युवक ऑफिस से थककर घर आता है, उसका मन बेचैन है, वो फोन उठाता है, सोशल मीडिया खोलता है, रील्स देखता है, एक के बाद एक। उसकी आंखें तो थकती है परंतु मन नहीं भरता। यही है काम तन्हा, जो इंद्रियों को भाने वाली चीजों की न थमने वाली लालसा है। हम बार बार सुख ढूंढते हैं परंतु वो केवल क्षणिक होता है, उसके बावजूद भी और ज्यादा चाहिए। जो कुछ अच्छा दिखे, अच्छा सुनाई दे या अच्छा लगे, हम उसे पाना चाहते हैं। सुंदर वस्तुएं, स्वादिष्ट भोजन, सुगंध और मन को भाने वाले स्पर्श, ये सब काम तन्हा में आता है। आज का मनुष्य केवल इसी दौड़ में भाग रहा है। मोबाइल की स्क्रीन से लेकर बाजार की हर चीज तक बस एक लालसा और फिर उसके बाद दूसरी। यही है पहली जंजीर, काम तन्हा। दूसरी तृष्णा है भव तन्हा, अर्थात होने की इच्छा। परंतु क्या होने की इच्छा? जो कुछ अस्तित्व में है उसके होने की इच्छा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। एक लड़का रोज कहता है कि मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा व्यक्ति बनना है, सब मुझे सलाम करें, मुझे बड़ी कार और बड़ा बंगला चाहिए, सब मुझे पहचाने। इस उद्देश्य से वो लड़का पढ़ाई करता है, मेहनत और परिश्रम करता है, पर जब असफल होता है तो उसके सपने टूट जाते हैं। उसे अधिक दुख होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा ज्ञान की नहीं थी बल्कि पहचान की थी। यही है भव तन्हा, मैं कुछ बनूं, इस मैं को पकड़कर रखने का प्रयत्न है। खुद के अस्तित्व के लिए भविष्य की छाया के पीछे भागना मतलब भव तन्हा। मैं अमीर बनूं, मैं प्रसिद्ध बनूं, मैं अमर हो जाऊं, ऐसी इच्छाएं हमें भविष्य में बांधती है। हम अपने वर्तमान को छोड़ भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। ये बात अहंकार से जुड़ी है, एक मैं जो कुछ और बनना चाहता है। यही भव इच्छा है जो हमें जन्म जन्मांतर के चक्र में बांध देती है। तीसरी तृष्णा है विभव तन्हा, अर्थात न होने की इच्छा, मतलब ऐसी इच्छा जो वास्तव में नहीं है या नहीं होने से संबंधित है। चलिए इसका भी उदाहरण देखते हैं। एक लड़के को हमेशा क्रोध आता है जब कोई उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे इन सब से नफरत है, काश ये सब लोग मेरी जिंदगी से चले जाएं, काश ये दुनिया ही न रहे, काश मैं ही न रहूं। वो लड़का खुद को अकेला करने लगता है, लोगों से दूर रहता है और अपने भीतर गुस्सा और नफरत पालता है। उसे लगता है कि अगर ये सब खत्म हो जाए तो उसे शांति मिलेगी। यही है विभव तन्हा, अर्थात न होने की इच्छा, मिटा देने की इच्छा, दुख से बचने की चाह परंतु गलत मार्ग से। वो व्यक्ति तृष्णा को खत्म नहीं करता बल्कि उसे और गहराई से जड़ देता है। ये दुख खत्म हो जाए, ये व्यक्ति मेरी जिंदगी से चला जाए या मैं खुद ही समाप्त हो जाऊं। ये सब नकार की तृष्णा है, मुक्ति की नहीं बल्कि मिटा देने की प्यास है। और ये भी हमें नई पीड़ाओं की ओर ले जाती है। यही वो तीनों इच्छाएं हैं। भगवान तथागत कहते हैं कि आप इन तीनों तृष्णाओं को पहचानो। काम तन्हा अर्थात सुखों की लालसा, भव तन्हा अर्थात जो अस्तित्व में है उसकी इच्छा, और विभव तन्हा अर्थात जो अस्तित्व में नहीं है उसकी इच्छा। हम सब जीवन में सुख की तलाश करते हैं लेकिन बार बार हमें दुख ही हाथ लगता है। क्यों?
क्योंकि हम तृष्णा को पहचान नहीं पाते। वो तृष्णा जो हमें बार बार बांधती है, उलझाती है और उसी चक्र में फंसा देती है जिसे संसार कहा गया है। काम तन्हा अर्थात काम सुखों की इच्छा जो हमें इंद्रिय सुखों का बंदी बना देती है। भव तन्हा अर्थात जो अस्तित्व में है उसकी इच्छा जो हमें अहंकार और भविष्य की लालसा में झोंक देती है। और विभव तन्हा अर्थात जो अस्तित्व में नहीं है उसकी इच्छा जो हमें नकार और विनाश की कामनाओं से भर देती है। बुद्ध ने कहा था कि जहाँ तृष्णा है वही दुख है और जहाँ तृष्णा का क्षय है वही निर्वाण है। इसलिए तृष्णा को समझना, उसे देखना और धीरे धीरे उसे क्षीण करना, यही मध्यम मार्ग है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि हम इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने में आपकी सहायता करते रहें। और हाँ, जाते जाते ये संकल्प भी ले कि आप अपने जीवन से इन तीनों इच्छाओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे और खुद को निर्वाणगामी बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो।